आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। रुथरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन कीजिए। ओके, एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। इसके ड्रॉबैक्स समझाने के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक मेथड से अभी समझाऊंगा, उस मेथड से आपको सोचना होगा। बराबर, चलो ये अच्छी जगह रहेगी। मैं पहले समझा देता हूं, फिर हम टेक्स्ट बुक का पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे। भाई ये रुथर लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड, ओके। अरे यार ये तो आधा ही ड्रॉ हुआ, कुछ तो तूफानी करते हैं। हाँ अभी चलेगा, चलो। लेफ्ट साइड है ना, रुथरफोर्ड मॉडल है। उसमें आप रुथरफोर्ड ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस and electrons are revolving around it in certain circular path. इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोशन में होता है नेगेटिव चार्ज लेके। ओके, रुथरफोर्ड ने कंपेयर किया था कि भाई इस एटॉमिक मॉडल को हम सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यह है SUN, और उसके इर्द गिर्द वैसी ही ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है कैपिटल E जिसको कहेंगे अर्थ। ओके, तो साइंटिस्ट जोरदार थे, उन्होंने बोला कि भी जैसे सोलर सिस्टम में स्टेबिलिटी है वैसी स्टेबिलिटी एटम में होती है। ओके, तो ये रहा हमारा अर्थ, इतना सा छोटा। बराबर, तो सोलर सिस्टम इज इक्वल टू एटॉमिक मॉडल, ऐसा रुथरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बता दूं, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले सोलर सिस्टम की बात करूं तो सपोज कीजिए सन, उसका मास m1 है, अर्थ उसका मास m2 है, सेपरेटिंग डिस्टेंस सपोज कीजिए r है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला है बच्चों, शायद आपको याद होगा, क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे G ग्रेविटी कांस्टेंट है, m1 m2 मास ऑफ पार्टिकल और अर्थ सन, एंड r इज सेपरेटिंग डिस्टेंस। अब मैं बात करूं एटम की, तो एटम में भी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसमें भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जनरली साइंटिस्ट ने प्रूव किया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को न्यूटन मैकेनिक्स कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये फोर्स एटम में नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा ही फोर्स एटम में लगता है, वो है कूलम्बिक फोर्स। क्या है? कूलम्बिक फोर्स, जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसका फॉर्मूला है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So K Q1 Q2 upon R square and G M1 M2 upon R square, ये दोनों फोर्स दोनों सिस्टम में डिफरेंट लगते हैं। बराबर, अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एक कांस्टेंट फोर्स है जो हर एक पार्टिकल पे लगता ही है। लेकिन अगर हम इधर आ जाएं कूलम्बिक फोर्स में, तो यहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो G जितना नहीं हो सकता। Q1 Q2 चार्ज है, यहाँ मास है, अपॉन R स्क्वायर दिया है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स का एक टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसका रूल है
कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे देखो ये पार्टिकल जो है उसकी मोशन का डायरेक्शन ऐसे आएगा। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो इट इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट्स, मतलब उसका एक्सेलरेशन होता है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उससे ज्यादा वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। ओके, वेलोसिटी शुड बी मोर। फिर वो इधर आया तो उससे भी ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़नी चाहिए। जैसे आप कोई चाबी को घुमाओगे सर्कुलर मोशन से तो आपको पता चलेगा कि मोशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। मोशन तो बढ़ती जाएगी ही, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? चार्ज्ड पार्टिकल। तो वेव मैकेनिक्स का रूल है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल उसके ऑपोजिट चार्ज के आसपास कंटिन्यूअस स्पीड से मोशन में होता है, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज इन कंटिन्यूअस मोशन इज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट लिबरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या लिबरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। When any charged particle is in continuous motion, so it liberates electromagnetic radiation. ये रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो बचेगी कम, एनर्जी कम बचेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते करते इलेक्ट्रॉन नजदीक आया। जैसे किसी की शादी हो और उसका फंक्शन किसी जगह पे रखा है वाड़ी में, और वहां पे आपको पता होगा कि पूरा रोड जाम करके डांडिया करते करते सनेड़ा करते करते वाड़ी तक सब लोग जान लेके आते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते नजदीक आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो सीधा जाएगा न्यूक्लियस में। रब ने बना दी जोड़ी, मतलब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, बराबर। अगर ऐसा हुआ तो एटम की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। मैक्सवेल साइंटिस्ट ने तो कैलकुलेशन भी कर दिया कि अगर ऐसा है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल राइट है, तो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड में सीधा न्यूक्लियस में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड में, आप समझ लो 10 करोड़ पार्ट हुआ, 1 सेकंड का 10 करोड़वा पार्ट, उतने ही टाइम में इलेक्ट्रॉन सीधा डिशुम होके प्रोटॉन में चला जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब एटम तो स्टेबल है बच्चों, एटम कैसा है? स्टेबल। इसका मतलब प्रिंसिपल ही गलत हुआ ना। इस प्रिंसिपल के हिसाब से सोचे तो एटम अनस्टेबल है, लेकिन एटम तो स्टेबल है, मतलब प्रिंसिपल कैसा हुआ? गलत। लॉजिक है ना, बारिश हुई रास्ते गीले हो गए, उससे उल्टा थोड़ी पॉसिबल है हर बार रास्ते गीले हो तो बारिश हुई होगी। कभी कभार काऊ बफेलो ने भी कुछ कर दिया होगा तो भी रास्ते गीले हो जाते हैं। Okay, that is the logic. If this principle is right, so atom is unstable, but atom is stable, that means principle is wrong. बराबर? Understood? तो ये कंसेप्ट आपको पूरा थियरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपको ध्यान से सोच के याद रखना है। तो रुदरफोर्ड का मॉडल तो गलत प्रूव हुआ। कोई बोलेगा कि सर इलेक्ट्रॉन को मोशन में क्यों रखते हो, जे थॉमसन मॉडल ले लो। लेकिन जे थॉमसन मॉडल में क्या होगा? जे थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में ही चले जाएंगे, तो अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बराबर। तो दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, दूसरा एक ड्रॉबैक रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है, वो ये है, दिस मॉडल cannot explain the distribution of electron around the nucleus.
इस मॉडल ने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कैसे अरेंज होते हैं. ओके. So another serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about distribution of electron around the nucleus and the energies of this electron. Understood? तो जो मैंने समझाया है वो ही इसके वर्ड्स में है. तो आप एक बार अच्छी तरह